आज का लेक्चर है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, इन, नॉट इन। एक्चुअली हमेशा मेंबरशिप ऑपरेटर किसी सीक्वेंस पर ही वर्क करते हैं, सीक्वेंस टाइप के डेटा टाइप पर, जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स। और अगर एक डेटा पहला फर्स्ट ऑपरेंड अगर दूसरे ऑपरेंड में प्रेजेंट होता है तो ये रिजल्ट देते हैं ट्रू, अदरवाइज ये रिजल्ट देते हैं तो इन मेंबरशिप ऑपरेटर रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट देता है फॉल्स। तो मैं इसको की वर्किंग आपको पावर पॉइंट के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। स्लाइड शो पे आते हैं। देखिए हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर दो हैं, इन और नॉट इन। फॉर एग्जांपल एक हमको दिया हुआ है एम, ये एक सब स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये एम जो है ये फर्स्ट ऑपरेंड है इन ऑपरेटर का। तो इसको इस पहली वाली ऑपरेंड को हम सर देखेंगे कि इसी सीक्वेंस में ए एम, ऐसा नहीं एम ए को नहीं देखना, ए एम, ठीक है। और एक साथ एकदम आना चाहिए, और बड़ी स्ट्रिंग होती तो भी ऐसे ही, ठीक है। तो अगर ए एम एकदम सीक्वेंस में आ रहा है बीच में कहीं पर भी इसमें दूसरे वाले ऑपरेंड में, तो अच्छा एक चीज और, दोनों को सेम टाइप का ही होना चाहिए। ये भी हमारा स्ट्रिंग है और दूसरा भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ए एम, देखिए रमेश में ए एम आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ये देखिए ये हाईलाइट हो रहा है ए एम रमेश में, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आना चाहिए ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर यही नॉट इन होता तो उस केस में हम क्या करते, जैसे एम नॉट इन महेश। अब यहाँ पर देखिए ए एम है जबकि यहाँ पर महेश में एम ए है, तो सीक्वेंस सही नहीं है। ए एम होता तब ये आंसर देता फॉल्स। इस केस में क्या होगा, क्योंकि नॉट इन कह रहा है, ए एम नहीं है, ठीक है, एम ए में नहीं है, हाँ ए एम ए महेश में नहीं है, तो आंसर इसका भी आएगा ट्रू, ठीक है। जबकि एम नॉट इन रमेश करते ऊपर वाले में, यहाँ इन की जगह पर अगर हम नॉट इन करते तब उस केस में क्या आंसर आता, क्योंकि एम उस समय होता, ठीक है, इन की जगह पर यहाँ पर नॉट इन कर दें तो उस केस में आंसर आता फॉल्स, ठीक है। तो नॉट इन जस्ट इन का अपोजिट होता है। आई होप आपको मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, और ये सिर्फ स्ट्रिंग पे नहीं वर्क करता, ये आपके सभी सीक्वेंसेस पे वर्क करता है। इन्हें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो मैं पाइथन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको देखिए पहले वर्किंग करके दिखा देता हूँ। एम, ये एग्जाम्पल हमने लिया था। इन, मैं कोई भी ले लेता हूँ, रमेश। अच्छा केसेस का भी ध्यान दीजिएगा, केसेस क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों डिफर कैरेक्टर होते हैं, तो इनको सिमिलर मान के नहीं आंसर निकलेगा, ठीक है, वो दोनों अलग अलग ही माने जाएंगे और केस में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए एम जो है वो यहाँ रमेश स्ट्रिंग के अंदर है, इसीलिए ये आ गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर को भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ई इन रंजीत, तो यहाँ पर ई है, इसीलिए इसके लिए आंसर ट्रू आ जाएगा। अब अगर मैं कोई ऐसा कैरेक्टर दे दूं जो इसमें नहीं हो, ठीक है, जैसे मैंने एक्स दे दिया, एक्स इन सूरज, तो सूरज स्ट्रिंग के अंदर एक्स नहीं है, तो इस केस में क्या आ जाएगा, फॉल्स। अच्छा यही चीज मैं किसी टपल को लेकर के भी कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर मैं एक टपल में सर्च कराऊंगा, ठीक है, जैसे टू इन, अच्छा हाँ मैंने आपसे कह दिया था कि सेम डेटा टाइप होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। यहाँ पे देखिए 2,4,6, ठीक है। तो इसका भाई ये 2 जो है वो इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, मतलब इसके किसी भी इंडेक्स पर, यहाँ पर भी देखिए इन इंडेक्सेस, ये 0 इंडेक्स था, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, ये 3, ये 4, ठीक है। तो इंडेक्सेस पर वो एलिमेंट अगर है तो उस केस में आ जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इंटीजर है और ये पूरा एक टपल है। मैं थोड़ा गलत बोल गया था इससे पहले, सेम डेटा टाइप कीवर्ड बोल गया मैं, तो सेम डेटा टाइप से मतलब नहीं है, ठीक है। एलिमेंट आपका ये एक एलिमेंट की तरह से, पहले ऑपरेंड को एलिमेंट समझिए, और अगर वो
उस दूसरे सीक्वेंस, दूसरा ऑपरेंड हमेशा सीक्वेंस होगा, उसमें अगर किसी इंडेक्स पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो इसका आंसर ट्रू आएगा। तो इसका आंसर ये देखिए 2 यहाँ पर है और ये इस जगह पर पहले इंडेक्स पर ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे इसको कि हमने क्या दिया 4 इन, और इसे मैं टपल में लिख देता हूं यहाँ पे 22, 32, 43। तो क्या अब इसका आंसर ट्रू आएगा? क्योंकि ये 4 जो है यहाँ पर देखिए, ये 4 43 में यहाँ पे आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ये 4 जो है ये पूरा एक नंबर है और ये इसके हर एक एलिमेंट है, ठीक है। 22 पूरा देखना है हमको, 32 ये पूरा एक एलिमेंट है, ये 0 इंडेक्स का एलिमेंट है, ये 1 इंडेक्स का, और ये 43। अगर 4 होता, कॉमा करके यहाँ पे 4 होता, तब तो ट्रू आता। इस केस में 43 इस टपल में है लेकिन 4 नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, यही चीज आप चाहे तो लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कह दूं, चलिए मैंने कह दिया 2, 4, ठीक है, इन 2, 4, 6, तो क्या अब आंसर ट्रू आएगा? भाई आप कहोगे सर है तो 2, 4 यहाँ पे है और ये इसमें भी 2, 4 है, ये पूरा एलिमेंट, ये एलिमेंट, क्या इस टपल के अंदर फर्दर कोई एलिमेंट है जो टपल हो और वो 2, 4 में, 4, 2 भी नहीं, 2, 4 हो, ठीक है, तभी वो उसे माना जाएगा। इस केस में क्या आएगा आंसर? फॉल्स, देखिए। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, वही एग्जाम्पल लेके 2, 4 इन 1, 3, 2, 4। अब देखिए, अब ये पूरा एक एलिमेंट जो है, ये एक एलिमेंट है और इस टपल के अंदर एक एलिमेंट के तौर पर ये पूरा एक टपल नेस्टेड टपल के फॉर्म में है अवेलेबल, इसीलिए इसका आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। आप सीक्वेंस अगर चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे 2, 4 लिखा था और यहाँ मैं 4, 2 कर देता, ठीक है, तो फिर आंसर फॉल्स आ जाता। सीक्वेंस मैच करना चाहिए। अगर हमने एक सीक्वेंस को ही एज ए एलिमेंट चेक करा रहे हैं तो वो उसमें होना चाहिए, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।